दो बातें हैं, एक तरफ राहुल गांधी को यासीन मलिक की पत्नी का चिट्ठी लिखना और दूसरी तरफ 370 को लेकर हम देख रहे हैं कि हंगामा मचा हुआ है। 370 को लेकर हंगामा मचा हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर शांति की तरफ जा रहा है, उस जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पत्थरबाजी, टुकड़े टुकड़े, अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश हो रही है? और जो वादा कर दिया गया था चुनाव में, दिखाना यह भी है एनसी को और कांग्रेस को कि भाई हम उस वादे के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद विद्या जी। कश्मीर में अब ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हो रही है। जो सरकार 1990 में थी, जब हमें निष्कासित होना पड़ा कश्मीर से, हमारा हिंसक निष्कासन हुआ, वही सरकार फिर से सत्ता में है, कांग्रेस एनसी गठबंधन की। दूसरी बात, यासीन मलिक के विषय में कौन किसे चिट्ठी लिख रहा है, यह बात तो दिलचस्प है ही, लेकिन यह बात भी न भूलें कि यासीन मलिक की मदद हर सरकार भर भर के कर रही है। अभी जिक्र हुआ कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को यासीन मलिक ने मारा था, गोलियों से भूना था, उसके 4 साथियों के साथ, सब एयरफोर्स के ऑफिसर थे। लेकिन यह कोई नहीं कहता है कि उस पर मुकदमा आज 35 साल से घिसट क्यों रहा है। सिर्फ वही मुकदमा नहीं, जितनी भी हत्याएं उसने की, जितने भी बलात्कार किए, हिंसक नरसंहार किए, मंदिर तोड़े, लोग मारे, दूरदर्शन का डायरेक्टर मारा गया, वाइस चांसलर मारा गया, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मारा गया, इन सब के हत्यारों में यासीन मलिक है। वो मुकदमे नहीं चल रहे हैं। उस मुकदमे में यासीन मलिक को जेल सुनाई गई है, जिसमें टेरर फंडिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और उस मुकदमे में दायर चार्जशीट को यासीन मलिक ने कॉन्टेस्ट भी नहीं किया, कोई बहस नहीं हुई, तुरंत फुरत चट मंगनी पट ब्याह की तरह उसे सजा भी सुना दी गई। वो जेल में भी है। आज तक उसने कोई अपील नहीं की उस सजा के खिलाफ, हाई कोर्ट नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। क्यों? ये कौन सा फिक्स मैच है? आराम से तिहाड़ में है। और अब तक मुशाल मलिक गायब थी, पिछले 5 साल तक कोई सुन नहीं रहा था। अब ये कौन सा कैलिब्रेटेड मूव है कि चलिए सुगबुगाहट शुरू की जाए? वो सारा इकोसिस्टम कहां है जो रात को, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को जगाकर फांसियां रुकवाता था? कोई अपील नहीं हुई यासीन मलिक के मामले में। यहां तक कि यासीन मलिक के चाहने वालों ने भी अपील नहीं की, उन्होंने चार्जशीट कॉन्टेस्ट नहीं की, बहस नहीं हुई मुकदमे में, उसने आरोप मान लिए, सजा हो गई, वो अब बैरक में तिहाड़ की आराम से शाही जिंदगी में व्यतीत कर रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ, सुरेंद्र जैन के साथ, इमरान काजी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सच में? इसका जवाब देना चाहते हैं जगदीश शर्मा। कहलाता है कि सभी सरकारें में जवाब दीजिए, कोई प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाता है। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। झा साहब, ये मेरा कश्मीरी पंडित भाई ने सारी बात बता दी है। बाहुबली प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री, और वो जेल में बैठा है। 1 मिनट में बिल्डोजर चढ़ा दे तो क्या कर रहे हो? जेल में बैठा है, वो कह रहे हैं। इतने दिनों से क्या करो, पूछे बीजेपी से। कांग्रेस के जमाने में थोड़ी ना है। अरे जेल में बैठा है, कब से बैठा है? एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? कब से बैठा है जेल में जगदीश? अरे भाई 10-12 साल से तो बाहुबली है सरकार में। अरे कब 10-12 साल से यासीन मलिक जेल में कब गया? चुपचाप जेल कब गया यासीन मलिक? देखिए कौन सी सरकार में और कब गया यासीन मलिक जेल? भाई जेल में या बता। अरे भाई हमने तो जेल में डाल दिया, तो फांसी दो ना, कि फास्ट मुकदमा करके फांसी दे। आप लोगों ने क्यों नहीं दे दी? भाई कितना दुखी है। आप लोगों ने फांसी क्यों नहीं दे दी? नेता बैठे देश के अंदर, आप लोगों ने फांसी क्यों नहीं दे दी थी? तो कानून का क्या किसी सरकार और पार्टी का काम है फांसी देना? मैं लौट कर आऊंगा। इमरान उन नबी, हमने गलती कर दी, बाहर आगे। इमरान हमने गलती कर दी, बाहर आ गए, इनको तो फांसी देनी चाहिए। फांसी देनी चाहिए ना उसको। 370 वापस लाएंगे कश्मीर में? 370 वापस लाएंगे? बस 370 तो वहां की जनता जाने। जब तक भाई, अरे जनता ने भेज दिया आप लोगों को सरकार बनाकर। विधानसभा में आप लोग बैठे हुए, सत्ता में आप हैं। अरे आप भेज दिया ना, आपकी सरकार है ना, भेज दिया, आपके गठबंधन की सरकार है। 370% क्या है राहुल गांधी का?
ये चर्चा 370 पर कांग्रेस का स्टैंड दिल्ली में क्या है? जब पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर में पता लग गया कि विधायकों ने बयान दे दिया। जब पार्लियामेंट में हमारा बहुमत हो तो चर्चा का विषय मोहम्मद बनेगा। इमरान काजी अब इससे नेशनल क्या लेना कॉन्फ्रेंस के देना? नेता हमारे साथ हैं। ये रहनी मोहम्मद चाहिए या इमरान नहीं रहनी काजी, चाहिए? जगदीश जी मैं अभी वापस हम नहीं है ना आऊंगा। सत्ता मोहम्मद में। इमरान काजी, क्या एक बार फिर से वो इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है जम्मू कश्मीर में जो 2014 से पहले और 2014 के कुछ दिनों बाद तक एक्टिव था? वो पत्थरबाजी, वो अशांति, वो आतंकवाद एक बार फिर से आप लोग चाहते हैं? आप लोग 370 क्यों वापसी चाहते हैं 370 की? और क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार आ गई है इसलिए पाकिस्तान और आतंकियों के हौसले भी बुलंद हो गए? राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी जा रही है। नहीं, देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप 370 को और आतंकवाद को या पाकिस्तान को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। आप क्यों मुल्क भर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 370 है क्या? बेसिकली आप मीडिया में ये चला रहे हैं कि 370 की वजह से ही वहां पे आतंकवाद है। 370 क्या है तो मुझे बताइए? ये बताइए, पिछले एक 370 सेकंड क्या है सुन बताइए? लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं आपको। पिछले 5 साल से यहां से 370 नहीं है। पिछले आप देखेंगे जितनी भी पावर्स है वो सारी एलसी और यूनियन पिछले 5 साल से 370 नहीं है आपने कहा? पिछले 5 साल से पत्थरबाजी नहीं है ये भी कहिए। पिछले 5 साल में पहली बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और पहली बार ऐसा चुनाव हो पाया है जम्मू कश्मीर में। पहली बार ऐसा चुनाव हो पाया है जम्मू कश्मीर में। तो क्यों फिर 370 वापस चाहिए आप लोगों को? अब मैं बोल रहा हूं, बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज। अब मैं बोल रहा हूं, जो सवाल किया जवाब नहीं कीजिए। जो आपने आतंकवाद की बात की, 370 तो आज है नहीं, तो आतंकवाद क्यों है? रोज ये घटनाएं क्यों हो रही है? आपने पत्थरबाजी की बात की, पत्थरबाजी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसको आप कैसे 370 के साथ जोड़ेंगे? 370 वापस आने से आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी जो अभी हो रही हैं। 370 वापस आने से जम्मू कश्मीर में क्या विकास आ जाएगा? 370 वापस आने से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिल जाएगा? 370 जब था तो क्या मिल रहा था? 370 जब चला गया तो क्या मिल रहा है? इस पर जवाब दीजिए ना। आप लोग क्या जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रहे हैं? आप लोगों को पता है कि 370 वापस नहीं आने वाला है। इसके बावजूद आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में वादा किया लोगों को कि 370 वापस आएगा, जबकि आप लोगों को मालूम है कि 370 वापस नहीं आने वाला है। यानी कि आप लोग या तो कंफ्यूज करना चाहते हैं या कंफ्यूज। इमरान काजी, हमें लोगों ने मैंडेट दिया, उसके राज्य का दर्जा देंगे, मोदी जी का वादा था, कहां चले गए मोदी जी? जो लोग चाहेंगे वो होगा। पूरा दर्जन कर दीजिए ना, पूरा राज्य का दर्जा। डेमोक्रेसी में कानून लोगों के हिसाब से बनेगा। डेमोक्रेसी में लोग जो चाहेंगे वो उनको मिलेगा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त चीन को भेजा है कि हमारी आवाज सेंटर तक पहुंचाओ। तो इन सिन्हा 370 वापस संविधान कानून का वो जिक्र कर रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है कि संविधान के खिलाफ जाकर ये जंग शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जवाब देखिए, आर्टिकल 370 महज इनके लिए एक ब्लैकमेल का यंत्र बन गया था। 7 दशकों तक इन्होंने झूठ फैलाया कि कश्मीर का विलय शर्तों के आधार पर हुआ था, जिसमें आर्टिकल 370 जो था वो एक कंडीशन था। ये एक झूठ था जिसको जनता ने नकार दिया है। ये कितना आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले कितनी धमकियां देते थे कि अगर आप आर्टिकल 370 हटाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सही मायने में जो संपूर्ण विलय हृदय का हुआ है कश्मीर और भारत के बीच, वो आर्टिकल 370 के निरस्त्रीकरण के बाद हुआ है। इन्होंने गेटो बना दिया था, पूरे कश्मीर को जो है एक बंद कमरा बना दिया था, अंधकार कमरा बना दिया था। हमने उसको कश्मीर को वहां से हटाया है। आज ये देखिए, खुरापात हमेशा से इनके मन में थी। 1953